एक उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं बताता हूं और आप भी आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों के अनुसार करने को प्रस्तुत हूँ। चलो शीघ्र। रात का तीसरा प्रहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर के चले। अरे तुम्हारी पंचनदीय जूतियों को देख करके तो कोई भी पहचान लेगा, उतारो जूतियां जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर के अपने पीत उत्तरीय में लपेट लिया और धीरे से उसको पीताम्बर में लपेट करके अपनी बगल में दबा लिया और कहा, बस मेरे पीछे पीछे चलती रहो। चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। तो ये पितामह का शिविर है। चुपचाप अंदर आकर के पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे हैं बैठे बैठे। प्रणाम करना उनको, आभूषणों को भली प्रकार कर बजा करके मैं यही हूं, मेरा पता मत बताना। लीला मैंने आदेश दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह जाकर के पैरों में मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया था, वापस आ गया प्रणाम करने, रानी को लेकर के आया होगा। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो बेटी, सौभाग्यवती हो। और दुबाता रहा और 5 बार भैया ही बोला, सौभाग्यवती हो बेटी, सौभाग्यवती हो। पतियों के मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, ये कैसी विडंबना। द्रौपदी जी ने पूछा, ओए पांचाली, तू यहाँ कैसे पुत्री? मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि कृष्ण ने शस्त्र ना उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई है? बिना श्याम सुंदर के ये सब कौन कर सकता है? बता, जल्दी बता, वे मेरे प्रभु हैं कहाँ जो तुझे लेकर के आए? बुद्धिमान भीष्म पितामह ने सब समझ लिया। मुझे धिक्कार है जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ा है। अच्छा, बाहर डोडी पे खड़ा है कृष्णा। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया अपनी नजरों से। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिर करके रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर के आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं भी बता दूंगा आपको कि कल मैं युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी तुम्हें। किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। भीष्म पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठ करके द्रौपदी को लेकर के श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जान करके पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया।